हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, 12 फरवरी आज की मोटिवेशनल कोर्स से शुरुआत करेंगे। एमसीक्यूज बहुत बढ़िया बढ़िया सेट करें मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा, सच में मज़ा आएगा। देखो कैसे। ओके, पहले शुरू करते हैं। आज का कोट काफ़ी प्यारा है। माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। कहने का मतलब ये है कि देखो, हम ये कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है, ऐसे तो होता है कि जहां हम जैसे रहते हैं अधिकतर वही चीजें हमको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करनी पड़ती है, हो ही जाता है। ठीक है, अगर गुलाब के बीच में रहोगे तो भाई खुशबू आएगी आएगी, सीधी सी बात है मेरे दोस्त। ठीक है, इत्र अगर आपके पास होगा तो निश्चित तौर पर खुशबू तो आएगी। तो वो होता है। अब ये जो माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट से भी छोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, आपकी सोच, आपका विचार, ठीक है, ये बहुत बार मायने रखता है कि आप कैसी संगत में बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो। ओके, तो हमेशा कोशिश ये करिए, मैंने जो फील किया मेरे भाई, कि आप एक ऑब्जेक्टिव, एक आप दिशा के लिए निकले हुए हो। ओके, आपको कुछ पाना है जीवन में। तो जब किसी व्यक्ति को कुछ पाना है और किसी उद्देश्य के साथ वो अपने जीवन को लेके चल रहा है, तो उस उद्देश्य के दौरान आपके साथ आपके पास वो चीजें होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको उद्देश्य प्राप्ति में मदद करे। अगर कोई भी चीज ऑब्स्टेकल है आपके उद्देश्य प्राप्ति में, उसको हमें साइड में रखना होगा। जब आप इस जर्नी को शुरू करते हो तो इस जर्नी में हमेशा आपको हर चीज मीठी मिले, ये मेरे दोस्त मुमकिन नहीं है। जब आप बीमार भी होते हो तो दवा भी कड़वी खानी पड़ती है। तो जीवन का भी अर्थ यही है, जीवन इसी तरीके से चलता है आपका। उस दौरान बहुत मायने रखता है कि हम खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से। हम खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं मेरे भाई गिव अप करने से। क्योंकि जर्नी में हर किसी को सफलता एक बार में मिल जाए, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। आपको बार बार प्रयास करने ही पड़ेंगे। तो ये जो प्रयास करेंगे उस दौरान आपका माइंडसेट भी बहुत मायने रखता है। अब यह आपने शुरुआत करी है, शुरुआत हमेशा जोश के साथ होती है, लेकिन अंत हमेशा जोश के साथ नहीं होता। बहुत सारे लोग बीच में ही मेरे दोस्त अंत कर देते चीजों का, खुद से उनमें चाहत थी, वो कर सकते थे, लेकिन होता क्या है कि ये जो चीजें लगातार नहीं वो कर पाते हैं। और मैं तो हमेशा से बोलता हूं, अच्छा सोचो। आपकी सोच, आपने जो सोच लिया वो आपके लिए असंभव नहीं है। मैं खुद बता रहा हूं मेरे भाई, आपने कुछ भी सोचो ना, कुछ भी सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जो आप कह रहे हो कि ये मेरे को चाहिए मेरे भाई और वो असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। बस ये है कि आपको उसके लिए चलना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा मेरे भाई, कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरे सिर्फ खड़े होते हैं आपको कंधा देने के लिए एक समय पे। उससे पहले की जो जर्नी है ना, उसके लिए मेरे दोस्त कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो उठिए, चलिए और दौड़ने का प्रयास करिए मेरे भाई। उठिए, चलिए दौड़ने का प्रयास करिए। जीवन इसी तरीके से चलता है। और अपने को यहां से हल्का रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए। ठीक है, और जो सोच रहे हो ना, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन अगर आप इसको इसी को अपनाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है मेरे भाई। बाकी ऊपर वाले का नाम लीजिए, राधे राधे, जय श्री राधे करते रहिए। ओके, अब देखिए पहला सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल है, अभी हाल फिलहाल नोकिया में जो लीडरशिप है उसमें कुछ चेंज हुआ था, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट अपना करेक्ट है मेरे भाई? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पैक्का लुंडमार्क, इन्होंने अभी सीईओ का पद छोड़ दिया है नोकिया का। ठीक है, नोकिया का सीईओ का पद इन्होंने छोड़ दिया है। और जस्टिन होटार्ड जो है, ओके, जस्टिन होटार्ड को अपॉइंट किया गया न्यू सीईओ ऑफ नोकिया। तो ये भी करेक्ट है। जस्टिन होटार्ड प्रीवियसली एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे, जनरल मैनेजर थे डेटा सेंटर एंड एआई ग्रुप के इंटेल में। ये भी करेक्ट है अपना। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, बट चौथा इनकरेक्ट है। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है मेरे भाई, चौथा इनकरेक्ट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नोकिया इज अ जापानीज टेलीकॉम कंपनी। नो, ये फिनिश मेरे दोस्त, फिनलैंड की एक कंपनी है। ओके, अब इसलिए यहां पर अपना जो राइट आंसर बनेगा वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बनेगा। क्लियर? ओके, अगला सवाल देखिएगा।
विच प्राइवेट लाइफ इंश्योरर, किस प्राइवेट लाइफ इंश्योरर ने अभी पार्टनरशिप करी है पॉलिसी बाजार के साथ टू ऑफर क्लिक टू प्रोटेक्ट अल्टीमेट, एक टर्म प्रोडक्ट विद 100% क्लेम एश्योरेंस, जिसमें आपको 100% क्लेम एश्योरेंस मिलेगा। ये उसकी गारंटी दे रहे हैं मेरे भाई, ये इसकी गारंटी दे रहे हैं, 100% क्लेम एश्योरेंस की गारंटी दे रहे हैं। ओके, सो राइट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4, एचडीएफसी लाइफ। ओके, एचडीएफसी लाइफ। नेक्स्ट, वो कंट्री कौन सी है जिसने कि अभी डीपीआईआईटी के साथ एक समझौता किया, यानी भारत के साथ एक समझौता किया है लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ओके, अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत में आए थे, उस दौरान भी हम लोगों ने काफी समझौते किए थे इंडोनेशिया के साथ, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान प्रबोवो सुबियांतो। ओके, और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट एमओयू किया था मेरे दोस्त इंडोनेशिया के साथ, एक नहीं किया था, एक से ज्यादा किए थे। एनी आइडिया कौन कौन से एमओयू थे मेरे भाई? ठीक है, एक अभी एक और इवेंट हुआ था एनआरआई डे के दौरान, क्या नाम था उसका, वो एक प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन उड़ीसा के भुवनेश्वर में रही थी। ओके, उस दौरान भी एक गेस्ट रहे थे भाई, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे परेड के दौरान गेस्ट रहे, चीफ गेस्ट। अब इस इवेंट के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान भी रहे थे, कौन सा देश था? त्रिनाद एंड टबैको प्रेसिडेंट कंगालू, कंगालू याद आ रहा है मेरे भाई? ओके, यहां पर आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी यहां पर वॉन चलती है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी यहां पर येन चलती है। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो मेरे भाई। फ्रांस कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो। ओके, सिंगापुर कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी यहां पर डॉलर चलती है। ओके, जापान के साथ भारत की एक्साइज होती है सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, जिमैक्स। ओके, एक वीर गार्जियन। कौन कौन सी हो गई? सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सहयोग काइजन, जिमैक्स। ओके, साउथ कोरिया के साथ भी एक होती है, इसके साथ सहयोग काइजन होती है, इसके साथ होती है सहयोग ह्यूबली योग। ओके, सहयोग ह्यूबली योग। फ्रांस के साथ भारत की एक्साइज शक्ति, वरुण और गरुण मेरे भाई। ओके, एंड सिंगापुर के साथ जो एक्सरसाइज होती है इसमें होती है अग्नि वॉरियर, ठीक है, और सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र मेरे भाई। ओके, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। अगर कहीं इनकरेक्ट हो तो उसको भी करेक्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट रिग सृजनम। सृजनम के बारे में निम्न में से कौन सा करेक्ट है मेरे भाई? सृजनम। कल बहुत भाई इस पे टाइम लगा है, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी में क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही बनाए। अब आपको लगातार स्टेटमेंट बेस्ड ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल का कंटेंट ऐसा था कि जिसमें से कि हर न्यूज में से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जहां पर एक न्यूज में एक से ज्यादा सवाल बनते हैं, वहां पर उसको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि अगर हम लोग उसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डालें। यहां पर देखिए, सृजनम इंडिया का पहला इंडिजीनियस प्लांट है जो कि लॉन्च हुआ था एम्स न्यू दिल्ली में। ये अपना करेक्ट है बेटा। ओके, ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ये। इसको डेवलप किया CSIR NIIST ने। ओके, इसकी डेली कैपेसिटी है 400 kg, पर इनिशियल जो हैंडलिंग है ये 10 kg पर डे कर रहा है। ओके, अभी इन्होंने कहा कि जो इट डिसइंफेक्ट बायोमेडिकल वेस्ट विदाउट इंसिनरेटर। ओके, तो ऑल आर करेक्ट मेरे दोस्त, यहां पर सारे के सारे अपने यहां पर करेक्ट बनेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये बिना इंसिनरेटर का उपयोग किए कचरे को कीटाणु रहित करता है। दैनिक क्षमता 400 किलोग्राम, जो प्रारंभ में 10 किलोग्राम दिन प्रतिदिन संभाल सकता है। इसे CSIR NIIST ने विकसित किया है। सृजनम भारत का पहला स्वदेशी प्लांट है जिसे एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट बेटा, CSIR, अच्छा ICAR, IISR एंड राइज अप स्टार्टअप कॉन्क्लेव के बारे में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? कल जब मैंने आप लोगों को PDF शेयर करी थी तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने उसमें स्टैटिक चीजें और ऐड कर दी थी। ओके, उसका पर्पस ही ये रहता है कि जब आप PDF से पढ़ो और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि नहीं रेलेवेंट है, ओके, वो मैं स्टैटिक के फॉर्म में मेरे दोस्त या फिर कंटेंट अलग से भी PPT में दे देता हूं। तो जब PDF पढ़ा करिए या PDF में दे देता हूं तो उसको और थोड़ा फोकस होकर पढ़ा करिए मेरे भाई।
आई होप आप लोगों ने इसके स्टैटिक फैक्ट पढ़े होंगे कल, तब जाकर ये क्वेश्चन उठा पाएंगे आप। ICAR IISR खोजी खोड़े इज ऑर्गेनाइजिंग राइज अप टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन स्पाइस कल्टीवेशन। ओके राइट। IISR इज अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भी अपना राइट है। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1975 में, 1975 में, एंड डायरेक्टर है इसके IISR के डॉक्टर आर दिनेश। ओके, IISR का हेडक्वार्टर जो है तिरुवनंतपुरम में है मेरे भाई, या खोजी खोड़े में है मेरे भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, 1 2 3 करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, स्टैटिक सर स्किप कर दिए, सॉरी सर, बहुत बढ़िया, एग्जामिनर को बोलना बेटा सॉरी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काशी तमिल संगमम। कल मैंने इसमें कंटेंट भी और ऐड किया था कि इसको कौन सा मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। ओके, ये कौन सा एडिशन है? कल तो सिर्फ हम लोग इतना पढ़े थे कि हाँ जी ये इवेंट है, इसका 3rd एडिशन है। ओके, इसका पर्पस क्या है, काफी चीजें मैंने मेरे दोस्त PDF में ऐड कर दी थी कि बाद में जब आप पढ़ो तो और बढ़िया समझ में आ जाए। अभी तो मेरे 5 में से 5 चल रहे, तो चलो आओ इधर देखो, ये 3rd एडिशन रहा है इस इवेंट का। हाँ जी करेक्ट है। ठीक है, ये जो थीम है इसकी वो है थी ऋषि अगस्त्यार। ओके, सैग अगस्त्यार, इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। इस एडिशन में जो IIT मद्रास है वो सेंडर इंस्टीट्यूट है, BHU जो है वो रिसीविंग इंस्टीट्यूट है। ओके, तो अपना करेक्ट आंसर जो यहां पर बनेगा मेरे भाई, कहां गया आप लोग बताइए, करेक्ट आंसर क्या? आप बी के साथ जा रहे हो, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा। अच्छा, तीसरा इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसलिए यहां पर अपना पहला दूसरा चौथा यहां पर करेक्ट बन जाएगा। क्लियर है भाई? अगला सवाल देखिएगा। अभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, मतलब होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मेरे भाई, उनके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? मैं फिर बोल रहा हूं मेरे भाई, पढ़ने से ज्यादा ना एग्जीक्यूशन, मतलब पढ़ना तो है ही है, पढ़ने से ज्यादा क्या, अगर आप पढ़ भी रहे हो कंटेंट और आपको ये नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, कुछ नहीं होगा। आप बहुत कुछ पढ़ के जाओगे बट रिटेन उतना रहेगा जितना आपको समझ में आता है कि इस तरीके के क्वेश्चन बनना है। आप सारा रिटेन नहीं कर पाते, रिटेन तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आपको होने वाला है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई। सी के साथ जा रहे हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्यों भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों है? आंसर भी लिख दिया करो, सी है इसका, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसका रीजन क्या है, अगर इतना लिख सकते हो मेरे दोस्त। साइक्लोन 2025 जो एक्सरसाइज है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान वेन्यू क्लियर है। जो पैराशूट रेजिमेंट है उसने यहां पर आर्मी को रिप्रेजेंट किया, ये क्लियर है। साइक्लोन इज द 3rd एडिशन ऑफ दिस ईयर, ये भी अपना क्लियर है मेरे भाई। ओके, ये 3 एक ही न्यूज से रिलेटेड है। चौथा, मैंने एक सवाल आप लोगों से होमवर्क में पूछा था, बच्चे इतने ज्यादा नालायक है कि आंसर ही नहीं देते मेरे भाई। कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वहां पर, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मैंने पूछा था एक और एक्सरसाइज होती है इसकी, इसके साथ, इंडिया की इजिप्ट के साथ, उसका नाम है हॉपेक्स। ओके, यहां तक तो ठीक है, बट हॉपेक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है मेरे भाई, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है कि इंडियन और इजिप्टियन आर्मी के बीच में है, तो एक्सरसाइज ये इजिप्ट के साथ ही। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बताओ, क्या ये टफ क्वेश्चन है? अभी आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपके नोट्स बने हुए हैं, आपके पास PDF भी है, आपने ताजा भी पढ़ा है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना तो ये भी करेक्ट हो जाता है। मैं बता रहा हूं, वैसे तो इस ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे क्योंकि 3 करेक्ट थे और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं मेरे भाई। अगर यहां पर लिखा हो तो ऑल ऑफ द अबव, तब जाकर बच्चे फंस सकते थे। यहां पर यह था कि अपन को पता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एंड इट्स HJT-36 एयरक्राफ्ट। आराम से तसल्ली से इसका आंसर करिएगा मेरे भाई। थोड़ा यार दम लगाओ यार, शेयर वेयर करो यार, ऐसे काम चलेगा नहीं, थोड़ा दम लगाइए। ओके, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। फिर वही है, अब मेरे को ऑल ऑफ द अबव लाना पड़ेगा, तुम लोग एलिमिनेट कर ले रहे हो। HAL is renamed its HJT-36 jet trainer as यशयास।
ओके, आफ्टर सिग्निफिकेंट अपग्रेड, कुछ अपग्रेड होने के बाद। ओके, यस में जो इंजन है जेट इंजन है, FADEC कंट्रोल्ड ALFFI जेट इंजन है इसमें। ओके, इट इज डिजाइन फॉर स्टेज 2 पायलटेड ट्रेनिंग, ये भी अपना क्लियर है। काउंटर इंसर्जेंसी, ओके, आर्मामेंट ट्रेनिंग। इसको फाउंड किया गया था 1940 में, 1940 में, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र, नो, बेंगलुरु कर्नाटक इसका हेडक्वार्टर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा मेरे भाई। ओके, अगला सवाल देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड पल्सेस डे एंड FAO। क्या करूं यार, तुम नालायक, तो मैं भी नालायक, मेरे दोस्त अपग्रेडेड नालायक। तो मैंने भी क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किया है कि करंट प्लस स्टैटिक दोनों ऐड कर दिए हैं, क्योंकि तुम लोग अगर थोड़ा इधर चलने की कोशिश करोगे तो मैं कहूंगा थोड़ा और चलो, ठीक है। तुम तनिक चलोगे तो मैं कहूंगा तनिक और चलो। क्या पता वहां तक एग्जामिनर बैठा हो, और बैठा हुआ है मेरे भाई, वो वही सोच रहा है, ठीक है। वो एग्जामिनर कौन है, हम में से तो उठ के गया है मेरे भाई, तो उसे हमारे बारे में सब पता है, तो थोड़ा हम उसके बारे में जान लेते हैं। वो किस तरीके से अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर है, करंट प्लस स्टैटिक दोनों को जोड़ते हुए। ओके, तो वर्ल्ड पल्सेस डे ये 10 फरवरी को रहता है। ओके फाइन। थीम जो थी वो थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ओके फाइन। FO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ WHO। आप कह रहे हो 1 2 4, नो, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। क्यू डोंग्यू फ्रॉम चाइना, यस, क्यू डोंग्यू इज फ्रॉम चाइना। ये 9th डायरेक्टर जनरल है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। हाँ जी, ये करेक्ट है मेरे दोस्त। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, 1 2 और 4, 1 2 और 4। ये PDF में मैंने स्टैटिक ऐड किए थे, जिन्होंने PDF से पढ़ा होगा सेशन के बाद वो ये सारे क्वेश्चन फोड़ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट। यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट टू ऑनर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान साहब। तो हकीम अजमल खान साहब को सम्मानित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए किस दिन को हम लोग वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं? ठीक है, एक बच्चे ने कुछ मैसेज लिखा, 1 मिनट रुको जरा। आप एक सजेशन है कि आप जो MCQ देते हो उससे मजा आता है, पर आप ऑप्शन बहुत आसान कर देते हो जिससे एलिमिनेट करना आसान हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रखिए। अच्छा, बेटा उसके लिए ना मॉक टेस्ट बना दिया, टेस्ट गुरु, उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। प्रैक्टिस तो मेरे हिसाब से करो, ठीक है। मुझे पता है क्या दिखाना है यहाँ पर, क्या कराना है मेरे भाई, ठीक है। त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगी, मैं तो ऐसे ऑप्शन ले आऊंगा, फिर सिर्फ यही लगेगा कि क्या मैं भाई क्या करूं मैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, एटलीस्ट थोड़ा तो फोकस अभी कर पा रहे हो तो ये खुद को अप्रिशिएट करो, यस, एटलीस्ट आप करेक्ट कर पा रहे हो। ओके, तो इसमें ये मत जाओ कि और टफ और टफ, तो उसके लिए टेस्ट गुरु बनाया ना मेरे भाई, उसमें जाके क्वेश्चंस लगाओ, स्टेटमेंट बेस वहां से उठेगा। यहां पर अपना आंसर है 11 फरवरी। ओके, नेक्स्ट। अभी रॉटरडम ओपन 2025 किसने जीता है? फर्स्ट स्पेनिश चैंपियन है इस टूर्नामेंट को जीतने वाले। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है मेरे भाई। मतलब होता नहीं है कि उंगली पकड़ाओ मेरे भाई, मैंने तो पूरा गले मिला लिया। आप कह रहे नहीं नहीं सर गले नहीं सर, कंधे पे बैठेंगे। मैंने कहा चलो बैठ जाओ। नहीं नहीं सर थोड़ी देर चलो, भी हमें घुमा के भी लाओ। मैंने कहा ठीक है। सच सच हमें चिज्जी भी दिला के लाओ। मैंने कहा भाई ठीक है। नहीं हमें 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 वापस घर भी छोड़ के आओ। अलग थोड़ी मेहनत नहीं करनी। और हाँ, यहां पर आंसर क्या अपना, यहां पर ऑप्शन 1 कार्लोस अल्कराज। ओके, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च बाय ICC टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन? आज 12 तारीख है ना, इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, उस दौरान इसको लॉन्च किया जाएगा मेरे भाई। ओके, देखो यार मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए हर चीज मैं मुहैया करा रहा हूँ, अवेलेबल करा रहा हूँ। 3 बजे डेली टेलीग्राम ग्रुप में आपके क्विज भी होते हैं, डेली 18 से 20 MCQs होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा टेस्ट गुरु में भी ऐड होते हैं मेरे भाई। टेस्ट गुरु में तो टेस्ट गुरु ही है, स्पेसिफिक है। एक और चीज बता दे रहा हूं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से, तो जिन बच्चों के पास ऑलरेडी वॉरियर प्रो बैच है, ठीक है, उनको बता रहा हूं, नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, या फिर आपके पास बैंक महापैक है। अब आपको इसमें मंथली
टेस्ट भी मिलेगा मेरे भाई। जैसे जनवरी महीना, जनवरी से फरवरी, मार्च, इसमें हर वीक के आपको टेस्ट मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर यहां पर हर महीने के 4 टेस्ट हो गए। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो होंगे आपके हर एक टेस्ट में, हर एक टेस्ट में। ये अलग से कुछ नहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना, अलग से कुछ भी नहीं पे करना, ठीक है। जो बच्चे, मैंने कहा ना वॉरियर प्रो में आपको चीजें एड ऑन होती रहेंगी। जिन बच्चों के पास वॉरियर प्रो ऑलरेडी है, वॉरियर प्रो बैच है, ठीक है, चाहे 24 का हो चाहे 25 का हो, तो उनको अब मंथली जो करंट अफेयर्स है उसके साथ आपको मंथली टेस्ट भी मिलेगा उसी के अंदर। और मंथली जो टेस्ट होगा मेरे भाई, हर वीक के 4 टेस्ट होंगे, हर महीने के 4 टेस्ट होंगे, और एक में मिनिमम 40 क्वेश्चन है, 60 भी हो सकते हैं, मिनिमम मेरे भाई 40 क्वेश्चन है। तो लगभग लगभग आपके पास मेरे दोस्त 200 के आसपास एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अभी जैसे आप, अगर जैसी क्लास खत्म होगी, वॉरियर प्रो एनरोल अगर आप है या नहीं है तो कर लेना। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 4 टेस्ट तो जनवरी के दिख जाएंगे, और इवन फरवरी के भी ओपन हो चुके हैं, वो भी दिख जाएंगे। तो भाई हमारी तरफ से तो हम जो अपने बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट दे रहे हैं हर तरीके से। बस ये रियलाइजेशन आपको करना है कि आप कितना चीजों को मेरे दोस्त कंसिस्टेंट वे में अडॉप्ट कर पा रहे हैं। ओके, यह आंसर है डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। अगला सवाल, कौन सी फ्रेंचाइजी है जिसने अभी, मुंबई इंडियंस ने किस फ्रेंचाइजी में 49% हिस्सेदारी ली है ईसीबी के द 100 टूर्नामेंट के तहत मेरे भाई? तो इसका नाम था द ओवल इनविंसिबल। ओके, द ओवल इनविंसिबल, ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, टेस्ट ग्रू इज डिफरेंट मेरे भाई, ये वॉरियर प्रो इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों, वॉरियर प्रो मेरी क्लासेस के लिए, टेस्ट ग्रू फॉर मेरे दोस्त प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है उसमें। Which brand did Reliance Consumer Product Limited launch in the sports hydration drink segment with मुथैया मुरलीधरन? तो मुथैया मुरलीधरन के तहत साथ अभी इन्होंने एक स्पोर्ट्स ड्रिंक सेगमेंट में एंट्री करी है। उसका नाम क्या है मेरे भाई जो इन्होंने लॉन्च करी है? इसका नाम है स्पिनर। ओके, क्या नाम है बेटा? स्पिनर, स्पिनर। अगला सवाल, Which global oil major has ONGC signed a pact for collaboration in exploration and product and trading in other energy sector? सिंपल शब्दों में ONGC ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, एक्सप्लोरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, अदर एनर्जी सेक्टर्स में काम करने के लिए। तो ये बीपी के साथ समझौता हुआ बेटा, ठीक है, बीपी के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक स्टेटमेंट बेस्ड है। कल जब मैंने नहीं ये पढ़ाया था तो इसमें मैंने एक चीज मिस कर गया था ऐड करने से, कि एचपी ये जो कोड है, ठीक है, इस कोड के बारे, एचएस कोड के बारे में, तो मैंने बाद में पीडीएफ में भी कुछ कंटेंट ऐड कर दिया था। जिन्होंने बाद में भी पढ़ा होगा तो उनको और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, पीडीएफ से पढ़ा होगा। टेस्ट ग्रुप या टेस्ट प्राइम में इंक्लूडेड नहीं बेटा, वो डिफरेंट है। जो बच्चे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए भी जा रहे हैं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए भी जा रहे हैं, वो भी टेस्ट ग्रुप ले सकते हैं, उसमें प्रीलिम्स के टेस्ट भी ऐड कर दिए, ठीक है। अब जरा देखना, इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने एचएस कोड को इंट्रोड्यूस किया था जीआई रिकॉग्नाइज राइस के लिए 2025-26 बजट के दौरान। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा था कि कुछ हम लेकर आ रहे हैं, एचएस कोड लेकर आ रहे हैं, किसके लिए? राइस के लिए, वो भी जीआई रिकॉग्नाइज राइस के लिए। ओके, एचएस कोड इज 100630 फॉर बोथ परबॉइल्ड एंड व्हाइट जीआई राइस। ओके, ये कह रहे हैं कि ये जो परबॉइल्ड राइस है या फिर ये जो व्हाइट राइस है, इन दोनों के लिए कोड है। क्या यार ये करेक्ट है? आप लोग सी के साथ जा रहे हो, 1 2 3, ये करेक्ट है मेरे दोस्त, क्योंकि ये कोड तो हम लोगों ने कल डिफरेंट कोड पढ़ा था। कल हम लोगों ने यही तो, इस कोड के आगे 2 डिजिट और लगी हुई थी, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा था और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फिर आप 1 2 3 कैसे करेक्ट कह सकते हैं? आप कैसे सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं मेरे भाई? कैसे जा सकते हैं? ठीक है, एचएस कोड आर 6 डिजिट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोड। ओके, ये 6 डिजिट का कोड है, बट हम लोगों ने तो कल यार ज्यादा डिजिट पढ़ी थी, फिर कैसे 1 2 3 के साथ जा रहे हो? सोचो ना, दिमाग लगाओ मेरे भाई ना, ठीक है, जिसको कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशन। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशन के लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने ये 6 डिजिट का कोड बनाया है। तो आप ए के साथ जाओगे, 1 और 3 के साथ जाओगे, है ना मेरे भाई? मैंने तुम्हें थोड़ा गुमराह किया, तुम गुमराह हो गए। अरे भैया, बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुआ है, तुम क्यों गुमराह हो रहे हो? अब एक के साथ जा रहे हो है? भाई विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। किस पे विश्वास करो? मुझ पे विश्वास करो। क्यों कर रहे हो भाई? अपने पे भरोसा करो, अपने पे। तुम पहले करेक्ट थे, तुम थे मेरे भाई, तुम सही थे। 1 2 3 ही करेक्ट है। अब बताऊंगा क्यों, वो रुकना।
एचएस कोड आर यूजुअली यूज्ड ओनली विद इन इंडिया। अरे भैया कैसे इंडिया में, ये इंडिया के लिए फॉर इंटरनल ट्रेड, नो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन मेरे दोस्त, ये ग्लोबली है। ओके ये ग्लोबली है, नो ओनली विद इन इंडिया नहीं है, ये ग्लोबली है मेरे दोस्त। एचएस कोड इसको बनाया वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशन के लिए। ओके अब देखो ये जो 100630 है ना, ये है जीआई टैग राइस के लिए ही है, इतना कोड तो जीआई टैग राइस के लिए। अब इसमें जब मैंने 2 डिजिट लगा दी थी तो फिर वो यहां पर सब क्लासिफिकेशन हो गया था परबॉइल्ड जीआई टैग राइस और व्हाइट जीआई टैग राइस का। 6 डिजिट का ही कोड है, 6 डिजिट का ही कोड है मेरे भाई। ये इन दोनों राइस, ये दोनों राइस इसके अंदर आ रहे हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? जब 2 डिजिट और कल मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई थी तो उनका पर्पस ये था कि इसके लिए वो सब क्लासिफिकेशन हो गया, इसको स्पेसिफिक कर दिया, इसको स्पेसिफिक कर दिया। ये अपना ऑप्शन करेक्ट है सर। 1 2 3 हमेशा सही होता है इसलिए तुक्का मारा था। हा बहुत बढ़िया, धन्य हो प्रभु, हो भाग्य हमारे कि तुम सुबह करंट अफेयर के सेशन में पधारे, लेकिन लगातार पधारे तो फायदा होगा मेरे भाई। ठीक है नेक्स्ट अगला देखते हैं मेरे भाई। ठीक है सोचो, दिमाग लगाना पड़ रहा है मेरे भाई तुम्हें। ठीक है तुक्के जो मार रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो दिमाग लगा रहे होंगे। ये क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होते हो ना, सामने स्क्रीन पे आते हैं, और ये तो चलो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे रखूं कि आप एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, वहां पर अगर 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए 2 हो गए। फोकस मेरे भाई, फोकस फोकस। सर बजट का पीडीएफ दे दो। बजट का पीडीएफ कैसे दे दूं बता मेरे भाई, दे तो दिया बजट का पीडीएफ है कि 1 फरवरी के बाद सीधे 12 फरवरी को आए हो क्या है? 15 को ही आ जाते। अरे दे तो दिया टेलीग्राम ग्रुप में जाके तो देख मेरे भाई। अरे ढोंडू एक बार देख तो सही टेलीग्राम में, बजट का भी है, डीपीआई का भी है, आरबीआई की ओम्बड्समैन की रिपोर्ट का भी है, पद्मा अवार्ड का भी है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का भी है। यहां पर क्या लिखा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की एक्सेस प्रोवाइड करती है, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रुपे डेबिट कार्ड इज प्रोवाइडेड टू ऑल पीएमजेडीवाई अकाउंट, हाँ जी, अलॉन्ग विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 मेरे भाई। हाँ जी भैया जी ये करेक्ट है। देखिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है वो न्यू रुपे कार्ड होल्डर्स के लिए है, जिन्होंने 28 अगस्त 2018 के बाद ज्वाइन किया है। तब 1 लाख रुपए तब तक इंश्योरेंस था, उससे पहले उसके बाद वालों के लिए 2 लाख रुपए इंश्योरेंस हो गया है। ठीक है इसके बाद जो एज लिमिट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, ये भी रिवाइज की गई है। 18 से 60 वर्ष से लेकर 18 से 65 वर्ष हो गई है। और जो ओवरड्राफ्ट है 2,000 रुपए तक मेरे भाई, कोई भी कंडीशन नहीं है। 10,000 रुपए में तो ये है कि सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे भाई, मतलब प्रॉपर आप अकाउंट 6 महीने तक ओपन करें तब जाकर बिल्कुल ट्रांजेक्शन हो रहे हो, तब आपको वहां पर अवेल कर सकते हो ओडी की फैसिलिटी। यहां पर क्या है 2,000 तक तो कोई भी कंडीशन भी अटैच नहीं की गई है। तो ऑल आर करेक्ट मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर बनेगा। ठीक है डन, ऑल क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। पहले तो ये बताओ स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 17। मैंने क्या बोला, न्यूज तो मैं आगे पीछे मिला के कवर करा दूंगा। न्यूज मैटर है ही नहीं मेरे भाई, न्यूज कभी मैटर नहीं है। न्यूज तो यहां नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा, न्यूज तो कवर हो जाएगा। लेकिन मैटर ये क्या आप मेरे दोस्त पढ़ने के बाद सवाल बना पा रहे हैं? अगर ये 17 में से 17 सवाल सही है और आपने कल का सेशन देखा है, इसका मतलब आप 1 घंटे बड़े फोकस्ड थे, आपने उसका रिवीजन भी किया है। और आपने कल का सेशन देखा और ये 17 के 17 सवाल आपने बनाए नहीं है, दिक्कत तब है मेरे भाई। अगर आपने बना लिए तो फिर तो मेरे दोस्त तुमको अप्रिशिएट है, तुमको तो गले लगाना चाहिए। ठीक है मतलब झप्पी देनी चाहिए। 16 15 16 16 16 16 16 14 15 हा 15 16 15 16 15 16 बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 17 17 17 15 पक्के 2 तुक्के, हा ये बहुत बढ़िया। 15 पक्के 2 तुक्के,
आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। चलो थोड़ा बता दूं उनके बारे में, बाद में बता देंगे, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट की बात करते, सागर साहब की बात करेंगे, इन्होंने टीम को लीड किया है, ठीक है। अभिनव की बात करेंगे और अनुष्का की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर है सागर त्योतिया, अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। इन तीनों ने एक अवार्ड जीत लिया है। एक इवेंट दुबई में शुरू हुआ और उस दुबई में इन्होंने एक इवेंट में एक अवार्ड जीता है। वैसे उस इवेंट के 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं और उनमें से एक अवार्ड यहां पर इनको मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मिला है ग्लोबल बेस्ट एमगॉव अवार्ड में, ओके। ग्लोबल बेस्ट एमगॉव अवार्ड 2025, इसमें दुबई में इनको ब्रॉन्ज मिला है। इस टीम में कौन कौन है? सागर है, अभिनव मिश्रा है और अनुष्का है। सागर, अभिनव, अनुष्का, सागर, अभिनव, अनुष्का, ओके डन। नेक्स्ट यार, 3 इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है फ्रॉम न्यू दिल्ली, इन्होंने ब्रॉन्ज अवार्ड जीता है ग्लोबल बेस्ट एमकॉम अवार्ड 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। इस लाइन को और याद रखना। वैसे मैं इसके ऊपर कंटेंट ला रहा था, थोड़ा समय कम बचा मेरे को पीपीटी के लिए, ठीक है। कल मैं इसके ऊपर भी कंटेंट ऐड कर दूंगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का एडिशन कौन सा है, भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका थीम कौन सा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान साहब है, ठीक है। ये सारी चीजें कल ले आऊंगा इसके ऊपर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, अभी इतना याद रख लो, इसका वेन्यू दुबई हो गया। दूसरी चीज याद रख लो, 3 जो इंडियन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है नई दिल्ली से, इनको अभी ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है मेरे भाई ग्लोबल बेस्ट एमकॉम अवार्ड 2025 के दौरान, ओके। इनको रिकॉग्नाइज किया गया, जो इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाया है उसके लिए यहां पर इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। जिससे कि मोबाइल गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो इनहेंस हुई है, ठीक है। सोसाइटल जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में यहां पर इसके लिए इन्होंने जो तकनीक बनाई है और जिससे फायदे हो रहे हैं उसके चलते इनको सम्मानित किया गया। अपने लिए यहां पर ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट मिलेगा, जो अवार्ड में है ना $10,000 प्राइज है, ओके, $10,000। और जो मंसूर बिन जायद अल नहयान है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएई के मेरे दोस्त, उनके द्वारा यहां पर इनको सम्मानित किया गया, उनके द्वारा, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विनिंग टीम है इसमें सागर है, टीम लीड कर रहे हैं, अभिनव मिश्रा है, अनुष्का सिंह है, ये तो अपने को नाम क्लियर हो गया। ये सब 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है फ्रॉम दी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और इनको रिकॉग्नाइज किया गया इनकी एप्लीकेशन एक्सेस वे के लिए। मैं इसी को ढूंढ रहा था, ये कहां चला गया। एक्सेस वे के लिए इनको सम्मानित किया गया, एक्सेस वे के लिए। प्राइज मनी याद रखनी है, किसने अवार्ड दिया है ये याद रखना है मेरे भाई, क्यों ये अवार्ड दिया गया ये याद रखना है। अब इस एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा नहीं मैं लिख के लाया, नहीं तो फिर सेशन मजा नहीं आता मेरे भाई। जितना अपने को समझना है उतना क्लियर है, ओके डन। आगे समझ में, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एमगॉव जो अवार्ड है, जो गॉवटेक अवार्ड है, ये प्रेस्टिजियस एनुअल ऑनर है, प्रेजेंट किए जाते हैं यूएई गवर्नमेंट के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अब सोचो, इस पे से 1 लाइनर नहीं बन सकता, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 4-4, 5-5 1 लाइनर बन सकते हैं। स्टेटमेंट बेस तो मेरे तो धुआं धुआं कर देगा यहां से आ गया तो, ठीक है, बता रहा हूं सच में। अभी तो इजी लग रहा होगा, नहीं यार इसमें क्या है, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते तो नजदीक से लगते हैं, सारे के सारे मेले जुले लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फोकस होकर एक एक पेज पे ध्यान दो। टीएचडीसी ने यहां पर थर्मल एनर्जी सेक्टर में ये एंट्री कर गया है, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है मेरे भाई, ठीक है। टीएचडीसी थर्मल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर गया। इसने अभी 660 मेगावाट की एक यूनिट है, यूपी प्लांट है, इसका ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये इससे पहले ये हाइड्रो में, विंड में, सोलर एनर्जी में तो काम कर ही रही थी कंपनी। अब ये कह रही है कि थर्मल एनर्जी सेक्टर में हम लोग एंट्री कर गए, ओके। तो टीएचडीसी इंडिया ने अभी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। किसका कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है? एक खुर्जा पावर प्लांट है, ओके, खुर्जा पावर प्लांट है, 660 मेगावाट की यूनिट है, ठीक है। इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया है, ठीक है। नाइस नाइस नाइस। अंटिल नाउ अभी तक हम लोग देखें, कंपनी वाज जनरेटिंग 1424 मेगावाट फ्रॉम हाइड्रो, 113 मेगावाट फ्रॉम विंड एंड 50 मेगावाट फ्रॉम सोलर एनर्जी। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड 1320 मेगावाट का, 2 है, 1320 मेगावाट में 2 यूनिट हो गई, 660 मेगावाट, 660 मेगावाट। बात समझ में आ रही है? 660 मेगावाट का दुगना करोगे तब 1320 मेगावाट आ रहा है। तो ये कह रहे हैं 660 मेगावाट की 2 यूनिट, टोटल मिलाकर 1320 मेगावाट का ये जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये कहां पर है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के। और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके लिए? 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपीज, ठीक है भाया।
राकेश भाई कोई एक देखो, रिवीजन करना है वो एक अलग बात है, कोई एक देखो यहां पर। थोड़ा यार दम लगाओ यार, सेशन को शेयर करो, मेरे को समझ रहा हूं प्री का माहौल बना हुआ है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट, फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था इस प्रोजेक्ट का, मोदी जी ने रखा था 2019 में। प्रोजेक्ट ये लगभग 1200 एकड़ में है। ओके, बेस्ड है ऋषिकेश उत्तराखंड। ये टीएचजीसी इंडिया की बात हो रही है, उत्तराखंड ऋषिकेश बेस्ड टीएचजीसी इंडिया। ये 75-25 इसमें हिस्सेदारी है, 75 यहां पर एनटीपीसी की है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 25 है मेरे दोस्त। अक्सर ना क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में, जब भी हिस्सेदारी आती है ना इस तरीके से ऑनरशिप, तो मेरे दिमाग में एक ही बैंक का नाम आता है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है मेरे भाई। अब एग्जामिनर का फेवरेट है मतलब एसबीआई में तो यहां से क्वेश्चन एक बनना ही बनना है। एसबीआई क्लर्क में, पीओ में, कि जो ये जियो पेमेंट बैंक है इसमें एसबीआई की और रिलायंस की कितनी कितनी हिस्सेदारी है मेरे भाई। ठीक है, एसबीआई की कितनी हिस्सेदारी और रिलायंस की कितनी हिस्सेदारी ढूंढ लो आराम से, इसका जवाब देना मेरे भाई। क्या हिस्सेदारी बदल गई है कि 70-30 है या 80-20 है मेरे भाई, या 90-10 है? ओके, आराम से ढूंढना तसल्ली से, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आंसर देना। जो करेक्ट आंसर देगा उसको मैं अपना दिल दूंगा, मतलब उसमें ऑप्शन आता है ना कमेंट में दिल सेलेक्ट करने वाला मेरे भाई, वो मिलेगा आपको। ठीक है, जो करेक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट, टीसीएस ने कहा है, देखो टीसीएस कहता है हमारे पास क्या है, हमारे पास सीबीएस है। ठीक है, अब सीबीएस जो है वो हम तुम्हारे यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मस्कट क्लियरिंग एंड जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए यहां पर एक एग्रीमेंट हो गया है। ओके, ओमान मस्कट, तो मस्कट क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने समझौता किया है। तो टीसीएस, जो कि टीसीएस इंडिया का लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी, उसने एक एग्रीमेंट किया है डिपॉजिटरी सिस्टम जो मस्कट क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी का है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। सिंपल सी न्यूज है, इसमें कुछ है नहीं। टीसीएस कह रहा है कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है टीसीएस BANCS में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, क्वाड्स का काम होगा यहां पर इस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट डिपॉजिटरी सर्विसेज को एनहेंस करना है। गजब न्यूज है भाई। अभी यार इसी तरीके की एक न्यूज और आई थी, मेरे को क्यों याद नहीं आ रहा, मैं भूलने लगा हूं मेरे भाई, तुम लोग हेल्प करोगे। अभी टीसीएस ने कहा था यही जो टीसीएस का BANCS है इसको भी इंप्लीमेंट कर रहा था वो कहीं पर मॉडर्नाइज करने के लिए। क्या भूटान था, पता नहीं, कुछ था तो सही भाई, कोई तो था, भूटान था, क्या था? थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर लगाओ, सोचो 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 मेरे भाई। टीसीएस BANCS कहां कहां पर समझौता हुआ है, कुछ तो था ना मेरे दोस्त। सौरभ भाई टेंशन ना ले, आएगी आएगी आएगी, क्यों घबरा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, हनीवेल और AM ग्रीन के बीच में समझौता हुआ है। देखो सोच रहा हूं भाई, भूल गया हूं मैं। ठीक है, एक लिंक करना चाह रहा था। चलो भूल गया मेरे भाई, अच्छा चलो याद दिला दिया, आ गया। एथनॉल ब्लेंडिंग। ओके, हम लोग का टारगेट है कि हम भाई पेट्रोल में एथनॉल को मिक्स कर रहे हैं। मुझे लक्ष्य बता सकते हो कि भारत का टारगेट कितना है और कब तक हमें इतना अचीव करना है? क्या 20% का टारगेट है 2025 तक अचीव करने का? मुझे याद नहीं है, तुम लोग आराम से तसल्ली से मेरे दोस्त ढूंढ के बताना। ओके सर, कल वैलेंटाइन डे है, कुछ टिप्स ट्रिक बताइए ना। हनीवेल एंड AM ग्रीन की बात करते हैं, इसने एक समझौता किया है कार्बन कैप्चर को एनहेंस करने के लिए और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को एडवांस करने के लिए इंडिया में। मैटर है यहां पर, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये तो समझौता है, सिंपल सा है कि कार्बन कैप्चर को एनहेंस करने के लिए यहां पर AM ग्रीन और हनीवेल के बीच में समझौता हो गया। मेरे लिए ये पेज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो एम है वो है कि 1% का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड करना है जेट फ्यूल में। जेट फ्यूल में 1% का टारगेट हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को ब्लेंड करने का। ओके, फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट, कब तक? बाय 2027, जिसको कि हमें इंक्रीज करना है 2% पे, 2% पे ले जाना है।
बाई 2028। तो 27 तक इतना, 28 तक इतना, 27 तक इतना, 28 तक इतना मेरे भाई। ये पढ़िए जरा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अपने मम्मी पापा को बता दो मेरे भाई कि तुम्हें ये पसंद है, ठीक है। अगर आप वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हो तो साथ में मनाइए, पारिवारिक वैलेंटाइन डे मनाइए। कोशिश करिए मम्मी को बताइए कि पापा, कोशिश करना पहले पापा को बताइए, साथ में मम्मी को बिठा के। नहीं पढ़ाई वढ़ाई करके क्या होगा, पढ़ाई वढ़ाई करके क्या होगा मेरे भाई, पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। वैलेंटाइन डे मनाना इनको, वैलेंटाइन डे। फिर कुछ दिन में करवा चौथ आएगा, फिर ये भी मनाएंगे मेरे भाई। ये भाई डॉक्टर है जो फूंक मार के दर्द सही कर देते हैं। हेलो, आज तबीयत खराब है, क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है, हा, आई एम डॉक्टर, थोड़ा हट के आइए, वीडियो कॉल पे आइए, 4 बार फूंक मारेंगे, दर्द गायब मेरे भाई। हुआ ना ठीक, सामने वाला भी हाँ, डॉक्टर यू आर वेरी हटके। ये गजब के मेरे भाई। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हमारे पास मौका होता है तो हम भुनाते नहीं है, और जब मौका चला जाता है ना, तब हम फिर कहते हैं हे प्रभु, हे दीनानाथ, कैसे भी करके थोड़ा सही ट्रैक पे ले आओ है। द टारगेट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया का भी एक ब्रॉडर गोल है नेट जीरो का, ओके, 2070 का है, उसका ये भाग है। ये 2 पैराग्राफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज, ओके। नेक्स्ट मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दिस इज अ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 2 चीजों पे चर्चा करेंगे, लीड्स रिपोर्ट एंड दिस इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नहीं है मेरे दोस्त, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 180 देशों में 96 प्लेस पे, 96वें नंबर पे मेरे भाई, ओके, 96 प्लेस पे, ओके। तो इंडिया ने यहां पर 96वीं रैंक हासिल करी है मेरे दोस्त 180 देशों में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ओवरऑल जो स्कोर है भारत का वो 38 है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो सिंपल भाषा में बोले तो इंडेक्स जारी किसने किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई, भारत की रैंक क्या है, 96 प्लेस पे है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 मेरे भाई, कितने देशों को यहां पर ट्रैक किया गया है, टेरिटरीज को ट्रैक किया गया, तो 180 को। भारत का स्कोर क्या है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां पर 38 स्कोर है भारत का, ठीक है, 38 स्कोर रहा है। इंडेक्स में 180 देश लिए गए, टेरिटरीज लिए गई। अब यहां पर जो स्कोर दिया जा रहा है वो 38 दिया जा रहा है, तो 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जा रहा है। 0 का मतलब होता है हाईली करप्ट। अगर आपका स्कोर 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे दोस्त 1 नंबर पे बैठे, नहीं, यू आर हाईली करप्ट। और जैसे 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 आप मेरे दोस्त 100 की तरफ जा रहे हैं, इट मींस वेरी क्लीन। तो जिनका 100 की तरफ स्कोर है वो क्लीन, और जिनका मेरे दोस्त स्कोर घट रहा है 38 से, अगर 34 आ रहा है, 30 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो ये अपने लिए गलत है मेरे भाई, ओके। तो सीपीआई यूजेस द स्केल फ्रॉम 0 to 100, 100 इज वेरी क्लीन एंड 0 इज हाईली करप्ट। बात समझ में आ रही है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, 2024 में इंडिया का स्कोर जो था वो 38 था, और इससे पहले 39 था। इसका मतलब 39 से 38 की तरफ आ गए, उससे पहले 40 था। तो घट रहा है मेरे भाई, 0 की तरफ जा रहे हैं हम, है ना, यही तो हो रहा है, ठीक है। तो 2022 में 40 स्कोर था, ठीक है। अब सोचो अच्छा है कि बुरा है, अब 39 पे आ गए 23 में, और मेरे दोस्त 24 में आप देखेंगे यहां पर तो 38 स्कोर हो गया। इंडिया की रैंक 2023 में 93 थी, और अब हमारी रैंक क्या है यहां पर, 96 है मेरे भाई, बढ़िया चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जरा देखें टॉप पर कौन है, तो आप देखेंगे डेनमार्क जो है वो लीस्ट करप्ट नेशन है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर है, ओके। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, आपको टॉप 5 पकड़ने हैं भाई, ठीक है। टॉप 5 पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, DFSNL, ओके, ये शॉर्ट में लिख लो। पहले दिन बड़ा अजीब लगेगा, अरे यार ये क्या कैसे पढ़ा रहे हो, हैं। जो पहली दफा जुड़े ना, एटलीस्ट 3 दिन जुड़ना मेरे भाई, तब चीजें आपको समझ में आएंगी, और चौथे दिन तो मोहब्बत हो जाएगी। यहां पर देखो DFSNL का मतलब क्या है, DFSNL का मतलब है कि हम जब अभी एक इंडेक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे हम और 15 इंडेक्स पढ़ेंगे, हो सकता है 19 पढ़े, 20 इंडेक्स होगा। एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे, हमें हमारे दिमाग में 20 इंडेक्स घूम रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि ये बताइए इस पर्टिकुलर इंडेक्स में चौथे नंबर पे कौन सा था, 5वें नंबर पे, कैसे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। गलती से आपको ये याद रहेगा DFSNL, और ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त जो 4, उसने पूछा कि 4th प्लेस पे कौन है, और आपके दिमाग में DFSNL, अच्छा एन वाला है, एन मतलब नीदरलैंड, ऑप्शन में एन से एक ही था। हम कह रहे हैं कि ये वो सारी चीजें हो रही है जो हम सोच रहे हैं,
ये तब की बात है, क्या पता 5 ऑप्शन ही एन से दे दे, तो वो तो फिर एग्जामिनर मेरे दोस्त या तो सेशन देख रहा है या वो अपना उस्ताद रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर समझो डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ये टॉप 5 कंट्रीज है इस इंडेक्स में। टॉप 5 लीस्ट करप्ट कौन है? डेनमार्क है मेरे दोस्त। आखिरी पे देखो साउथ सुडान, सबसे निकम्मा यही है मेरे भाई, 180वें नंबर पे। 179 सोमालिया, वेनेजुला, सीरिया, यमन, ठीक है। पाकिस्तान नहीं दिख रहा मेरे भाई, कहां पे चला गया, ठीक है। यहां पर 180 मेरे दोस्त, साउथ सुडान की बात करें, ये 180 प्लेस पे है। डन बेटा। अब देखो इंडिया के पड़ोसियों में पाकिस्तान 135 बैठा है, श्रीलंका 121 है मेरे दोस्त, बांग्लादेश की रैंकिंग की बात करें 149 है, और चाइना 76 पे बैठा हुआ है। तो ये साउथ एशिया में रैंकिंग देख लो, भूटान 18वें नंबर पे है, ठीक है। भारत 96वें नंबर पे, श्रीलंका 121 है, पाकिस्तान 135 है, मालदीव 96, नेपाल 107, और बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग साउथ एशिया में। ओहो, गजब 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 गजब, क्या गजब, बहुत बढ़िया। 5वें नंबर पे 3 है, एलएनएस, बढ़ा दो मेरे भाई। लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। क्लियर है भाई, इतना समझ में आ गया ये इंडेक्स? आई होप क्लियर होगा बेटा। ये कहते हैं कि इन टोटल 180 देशों में 32 देश तो ऐसे थे जिन्होंने कि अपना करप्शन लेवल 2012 के बाद से घटाया है। ये ऑफिशियल साइट के वर्ड्स है मेरे भाई, ठीक है। ऑफिशियल जो रिपोर्ट आई उसमें ये वर्ड लिखे कि 32 तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना करप्शन जो स्कोर है, करप्शन जो लेवल है उसको घटाया, बट स्टिल कह रहे हैं कि 148 देश ऐसे हैं जो स्टैग्नेंट है और इवन और बदतर होते जा रहे हैं ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जो ग्लोबल एवरेज है वो 43 है, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द कंट्री स्कोर बिलो 50, कह रहे ग्लोबल एवरेज 43 है और 2/3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर मेरे भाई बिलो 50 है। नाइस न्यूज, बहुत बढ़िया। देखो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, इस रैंकिंग में भारत काफी समय से तीसरे नंबर पे बना हुआ है। काफी समय से हम लोग तीसरा 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 ही इसमें पढ़ते रहते हैं। ओके, इसमें चाइना टॉप पे बना हुआ है, कनाडा दूसरे नंबर पे बना हुआ है। आज के समय में हम भी देखते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाहे ऑफिस स्पेस की बात कर ले, चाहे हम लोग रेजिडेंशियल स्पेस की बात कर ले, तो आज कहीं ना कहीं आप ग्रीन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, कि आज आप इसी थीम पर जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय की रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्त। तो अब देखो उस हिसाब से रैंकिंग भी देखे तो बढ़िया चल रही है। इंडिया रैंक वर्ल्ड टॉप 3 कंट्रीज फॉर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, तो इंडिया तीसरे नंबर पे है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के एनुअल लिस्ट में, टॉप 10 कंट्रीज में मेरे दोस्त। और एंड रीजन फॉर लीड, लीड की फुल फॉर्म क्या है रैंकिंग की? इसकी लीड की फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन विद 370 प्रोजेक्ट। 370 प्रोजेक्ट के साथ भारत यहां पर तीसरे नंबर पर बना हुआ है, ठीक है। डन। ये करप्शन की रैंकिंग है, करप्शन में इंडिया की रैंकिंग क्या है वो बताई जा रही है। बिल्डिंग के लिए, स्पेसेस के लिए, ठीक है, जिनको सर्टिफाई किया जा रहा है लीड के लिए, इन कंट्री कवरिंग टोटल 8.5 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर, इतना टोटल एरिया यहां पर लिया गया है। इंडिया कंसिस्टेंटली रैंक है टॉप 3 में, भारत लगातार बना हुआ है लीड सर्टिफिकेशन के लिए, ओके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है यूनाइटेड नेशन का, उसके लिए उसमें अचीवमेंट में बढ़िया काम कर रहा है। देखो ऐसा है कि एक छोटा सा अपना होमवर्क लिख लो कि जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, कौन से हैं, कितने हैं, और नंबर एक्स नंबर किसके लिए, वाई नंबर किसके लिए, जेड नंबर किसके लिए, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ठीक है, इस पर फोकस करना। लीड सर्टिफिकेशन इंडिया में ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन है, जीबीसीआई, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि ग्रीन बिल्डिंग को नेशन वाइड अडॉप्ट करने में, एक्सेलरेट करने में मदद करता है, इसके अडॉप्शन में मदद करता है। तो लीड सर्टिफिकेशन इंडिया में कौन मैनेज कर रहा है, क्वेश्चन ये बन सकता है। भारत की रैंकिंग क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ओके, ये आपको याद रखना है। चाइना इसमें टॉप पर बैठा है 25 मिलियन जीएसएम के साथ। जीएसएम का मतलब यहां पर है मेरे दोस्त ग्रॉस स्क्वायर मीटर, ओके, ग्रॉस स्क्वायर मीटर, इतने एरिया के साथ। उसके बाद कनाडा बैठा है 10 मिलियन जीएसएम के साथ, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ओके। डन। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने कहा है कस्टमर्स के लिए कि आपको अब एफडी ओपन करानी है थ्रू यूपीआई फॉर नॉन
एक्सिस अकाउंट क्या मतलब है, जैसे कि समझना, आपके पास दो बैंक खाते हैं, एक एक्सिस में है एक पीएनबी में है। ओके, अब आप एक्सिस के थ्रू एफडी ओपन कराना चाहते, तो आप क्या करोगे, पीएनबी से पैसा डालोगे अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में, यही तो करोगे, यही तो करोगे। बेसिक सी बात है कि आप क्या करते हो, आपको फॉर एग्जांपल एक्स अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने हैं, तो आप एक्स अकाउंट से ट्रांजैक्शन करोगे तो वाई अकाउंट से एक्स अकाउंट में पैसा डालोगे, यही तो करते हो। इस केस में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक कस्टमर कैन नाउ ओपन एफडी थ्रू यूपीआई फ्रॉम नॉन एक्सिस अकाउंट। इसको पढ़ना जरा, ये वाला एक्सिस बैंक का जो एग्जिस्टिंग टू बैंक कस्टमर है, ओके, ये एक नया फीचर है। एक्सिस बैंक एग्जिस्टिंग टू बैंक कस्टमर कैन ओपन फिक्स डिपॉजिट यूजिंग फंड फ्रॉम देयर अकाउंट इन अदर बैंक। अदर बैंक अकाउंट में जो उसका फंड है उससे अकाउंट ओपन कर सकता है थ्रू यूपीआई और नेट बैंकिंग ऑप्शन। ओके, है कि नहीं न्यूज बढ़िया। तो एक्सिस बैंक ने यहां पर अभी लॉन्च किया फीचर जो कि कस्टमर को इनेबल करेगा कि आप एफडी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम नॉन एक्सिस बैंक अकाउंट। ओके, अकाउंट एग्रीगेटर जो इकोसिस्टम है इसका लाभ उठाते हुए बैंक फर्स्ट बन गया प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके की सुविधा देने वाला। ये दूसरा जो पैराग्राफ है इसकी वजह से इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। दीपिका बहन, एक बार कोशिश ये करना कि उस पीडीएफ पे क्लिक करो, उसके बाद वो सेव हो रही है, ठीक है, सेव हो रही है। आपके फोन में नहीं हो रही, आप सिस्टम में करना, दूसरे फोन से करना, सब सेव हो रहा है, ठीक है। नहीं तो अब तक तो त्राहिमाम मच चुका होता, नहीं हो रहा होता तो। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम ने 3 अकाउंट इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 3 अकाउंट अब इंट्रोड्यूस किया है। देखो आज के समय में ना आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शोज आते हैं, बहुत बड़े बड़े शोज आते हैं आजकल, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा मेरे दोस्त, ठीक है, क्या पता सही है लेना नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन अभद्रता की सारी हदें पार हो चुकी है और उसका असर किसके ऊपर पड़ता है। चलो जो लोग मैच्योर्ड है वो एक अलग बात है मेरे भाई, ठीक है, और अर्थ मेरे भाई वही वाली बात है, सो मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसी संगत वैसी रंगत, मेरे भाई देखेंगे तो असर तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में ना अपने बच्चों को बचाने की बहुत जरूरत है, बच्चे सही डायरेक्शन में जाए। हमें भी वो दिन याद आते हैं, हमें नहीं पता हमारे अंदर कितने सदाचार है, लेकिन इतना जरूर पता था कि जब स्कूल में एडमिशन कराया गया था तो सदाचार को ध्यान में रखते हुए कराया गया था। हमारा एक विषय होता था सदाचार, मेरे भाई सच में होता था। सरस्वती शिशु मंदिर में जगह जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बढ़िया तरीके से पता होगा। इवन स्कूल का पर्पस ही क्या होता, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना, सही रास्ते पे ले जाना। आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास सोशल मीडिया है और बच्चे इससे दूर नहीं रह सकते, ना रह पा रहे मेरे भाई। गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है कि इतनी वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं अभी भाई, लिखित में अगर बहुत गहराई से जाए तो वो उनको रोक नहीं रहे, ठीक है, बड़ा ओपनली आप कर लेते हैं। अब इंस्टाग्राम क्या करने जा रहा है, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तुम लोग अपने व्यूज जरूर शेयर करना। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो अभद्र शो चल रहे हैं, अब तो लोग सोचो बड़े बड़े शोज में जा रहे हैं, ठीक है, करोड़पति खेल रहे हैं वहां पर जाकर, ठीक है। मतलब थीम क्या है, आज का यूथ क्यों डाइवर्ट ना हो कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हम सुबह शाम लगे हुए हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं, हम इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं जो तरीके सच में जरूरी है। और उसके बाद जब हम फोन ओपन करते हैं, टीवी ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग डिफरेंट वे से तरक्की हासिल कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो जीवन में बेहतर करना मेरे भाई, लेकिन जब ये डिफरेंट वे, अच्छी चीज है, मैं नहीं कह रहा कि खराब चीज है मेरे भाई, तरक्की करना बढ़िया चीज है, लेकिन द वे जो उन्होंने चूज किया बड़े ओपनली, अरे आप कितनी भी कॉमेडी करिए, आप करिए बढ़िया भाई, बंद कमरे में करिए, पब्लिक तो मत करिए। आजकल कॉमेडी के नाम पे होता क्या, कॉमेडी के नाम पे कुछ नहीं होता, गालियां चलती हैं, और जो जितनी बढ़िया गालियां दिलेगा मेरे भाई वो उतना बढ़िया कॉमेडी कर लेगा। जो निहायती हो जाते हैं ना बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के, उसके वो शोज बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। कुछ शो ऐसे होंगे जहां पर प्रॉपर कॉमेडी हो, वहां पर व्यूअरशिप नहीं होगी, लोगों को मजा ही यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो दिक्कत है इसमें, ये नहीं कि सिर्फ सामने वाला गलत है, इधर वाले भी गलत है, ठीक है, इधर वाले भी गलत है। आप उधर देखिए नहीं तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, अब असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर सुधार होगा। लेकिन आप क्या देखिए, बढ़िया 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 चीजें वहां पर अगर 4 जब तक गाली देंगे नहीं तब तक तो लगेगा नहीं वाओ मेरे भाई, हाँ, शुरुआत ही उससे होती है, अंत भी उससे होता है, ठीक है। अरे भैया यहाँ पर देखिए किंजल मैम 6 PM और क्लास सब ज्वाइन हो जाओ। अरे अरे अभी 6 PM है भाई, अभी कैसे ज्वाइन कर रहा, अभी 7 AM है। अरे भाई पांडे जी, किंजल मैम शाम को 6 बजे आ रही है, आप अभी से तैयार हो गए हैं। पांडे जी रुक जाओ जरा, नहीं डट जाओ भैया, पांडे जी डट जाओ, ठीक है। 6 बजे
मैडम की क्लास को ज्वाइन करिए 6 PM। अरे अभी थोड़ी घड़ी में सीधे सुबह 7 बजे के बाद शाम को 6 थोड़ी बजता है। मैडम शाम को आज 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाली है। आपको पता है SBI क्लर्क के लिए जो प्रीलिम्स के लिए जा रहे बच्चे उनके लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। उसमें यह है कि 5-5, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे की लगातार क्लासेस चल रही है। एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट किया जा रहा है। तो उसके लिए आज शाम को आपको किंजल मैम के सेशन में जरूर जुड़ना है। जुड़िएगा जरूर मेरे भाई, ठीक है। बहुत मेहनत की है मैम ने, बहुत मेहनत। तो शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है, ओके। इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया फॉर्म में मेटा इसने कहा है कि ये अपना इंस्टाग्राम टीन अकाउंट है, इसको एक्सटेंड करा इंडिया में इन अ फेज्ड मैनर। पेरेंट्स, एजुकेटर, पॉलिसी मेकर्स हैव वॉइस कंसर्न ओवर द इशू सच एज द साइबर बुलिंग। पेरेंट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर एजुकेटर्स हो गए, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स हो गए। उन्होंने कहा कि साइबर बुलिंग, एक्सपोजर, मतलब ये रीजन है जिस वजह से ये यहाँ पर ये इनिशिएटिव लेकर आ रही है, एक तरीके का फीचर जोड़ रहे हैं। ये फर्स्ट अनाउंस हुआ था सितंबर में। अब ये टीन जो है वो ये जो कंसर्न है इनको एड्रेस कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली प्लेसिंग ऑल टीन्स इन द हाईएस्ट सेफ्टी सेटिंग, ओके। तो ये टीन्स के लिए उनको ये साइबर बुलिंग से और ये जो साइबर थ्रेट होते हैं इनसे दूर रखा जाए, उसके लिए यहां पर ये टीन अकाउंट इंट्रोड्यूस करें। इंस्टाग्राम टीन अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है। पंकज अडवाणी ने 36वां नेशनल गोल्ड जीता है इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप में, ओके। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप रही और मध्य प्रदेश में रही, मध्य प्रदेश के यशवंत क्लब में रही। और यहां पर इनका ये ओवरऑल नेशनल टाइटल 36वां है और 10th मेंस स्नूकर क्राउन रहा था, ओके। क्लियर बेटा। इन्होंने ब्रजेश दमानी पर 5-1 से जीत हासिल की थी। तो इंडिया के मोस्ट अकम्प्लिश्ड प्लेयर पंकज अडवाणी, इन्होंने 36वां नेशनल टाइटल अपने नाम किया ओवरऑल और 10वां मेंस स्नूकर क्राउन अपने नाम किया है, ओके। नाइस न्यूज। मध्य प्रदेश कह रहा है कि वो नेशनल गेम्स, अब देखो ये पीटी उषा इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि मध्य प्रदेश जो है वो नेक्स्ट नेशनल गेम्स होस्ट करने जा रहा है। अभी आप लोगों को पता उत्तराखंड में नेशनल गेम्स चल रहे हैं। अच्छा, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक किया है। अच्छा 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 मेरे भाई, गजब गजब मेरे भाई, 12 घंटे क्लास। अच्छा, तो मेघालय विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2027। मेघालय 39वां एडिशन होस्ट करने जा रहा है नेशनल गेम्स का 2027 में। मेघालय विल बी द हैंडेड द IOA फ्लैग ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ऑनगोइंग 38। देखो अभी जो 38वां गेम है वो उत्तराखंड में चल रहा है, ओके। फ्राइडे को आई थिंक कंक्लूड होगा मेरे भाई। तो ये जो 38वां गेम है, इस 38वें गेम की जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो IOA का जो फ्लैग होगा वो मेघालय के हाथ में होगा, क्योंकि मेघालय नेक्स्ट एडिशन 38वां एडिशन होस्ट करने जा रहा है। इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो हल्द्वानी में होने वाली है, हल्द्वानी में मेरे भाई, ओके। मध्य प्रदेश ने एक लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। उसकी 21वीं इंस्टॉलमेंट दे दी है, बच्चियों की पढ़ाई के लिए यहां पर सरकार पैसा दे रही है, ओके। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लाडली बहना योजना के तहत 21वां इंस्टॉलमेंट जारी किया। मंथली फाइनेंशियल स्कीम है महिलाओं के लिए। जो वहां के मुख्यमंत्री, इनका नाम मोहन यादव है और ये अभी देवास के सोनकच्छ गए थे, ठीक है। इस बेनिफिशियरी के अकाउंट में इस फंड को ट्रांसफर किया गया। लाडली बहना योजना में 1250 रुपए मिलते हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में थ्रू दी DBT, ओके। अब इसका फायदा होता है एजुकेशन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में वो इस्तेमाल कर सकती है। राज्य सरकार की योजनाओं में पर्पस और उसका नेम याद रखा करिए स्कीम का, इतना ही अपने लिए काम का बनता है मेरे भाई, ओके। तो थैंक यू सो मच सर। बर्तन साफ करने, ओके। तो ये तो घर के काम है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ करते करते सेशन देख लो, ठीक है। इधर आ जाओ, फोकस करो मेरे भाई। एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है विंग्ड रेडर, ओके। विंग्ड रेडर, कल हम लोगों ने एक एक्सरसाइज देखी थी साइक्लोन, उससे पहले एक एक्सरसाइज देखी थी इक्वेरिन मालदीव्स के साथ, ठीक है, साइक्लोन इजिप्ट के साथ देखी। अब ये भारत की एक्सरसाइज है मेरे भाई। इंडियन आर्मी और जो इंडियन एयरफोर्स है ये कह रहे हैं कि हम संयुक्त हवाई ऑपरेशन इसको करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली अभी एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, एक्सरसाइज विंग्ड रेडर में, ओके। स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशन है, मतलब विशेष हवाई अभियानों पर यह केंद्रित था। मिलकर दोनों ने हवाई अभियान किए थे। एक्सरसाइज का नेम जरूर याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट, IIT मद्रास और इसरो ने अभी एक सेमीकंडक्टर डेवलप किया है फॉर स्पेस रिसर्च और अदर सेक्टर्स के लिए। ये तो गजब न्यूज है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ गया, IIT आ गया भाई साहब, IIT, इसरो, और मुद्दा भी है सेमीकंडक्टर। तो आज के समय में मेरे भाई सेमीकंडक्टर तो है ही हाई टॉपिक, उसके अलावा इसरो और IIT है तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है न्यूज। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अभी इसरो के साथ पार्टनरशिप करी है और एक सेमीकंडक्टर चिप को बनाया है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाएगा मेरे भाई, ओके। IIT मद्रास और इसरो का जो ये इनर्शियल सिस्टम यूनिट है मेरे भाई, ओके। ये जो इसरो की इनर्शियल सिस्टम यूनिट है, इस पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था
और इन दोनों ने काम किया है इस चिप को लेकर, जिसको कि अभी एक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में, वहां पर बनाया गया। गजब 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 न्यूज, गजब न्यूज मेरे दोस्त। आईआईटी मद्रास, इसरो का इनर्शियल सिस्टम यूनिट, इन दोनों ने समझौता किया है और दोनों ने समझौते के तहत सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी वहां पर मैन्युफैक्चर किया है इस चिप को, जो कि चंडीगढ़ में है। टाटा एडवांस सिस्टम कर्नाटक, यहां पर इसको पैकेज किया गया था। ओके, IRIS इस चिप का नाम है, इंडिजीनियस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ओके, पहली लाइन ही यहां पर लिखी हुई थी, स्पेस रिसर्च के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो IRIS मेरे दोस्त चिप, इसको डेवलप किया है शक्ति प्रोसेसर बेसलाइन के तहत, शक्ति प्रोजेक्ट के तहत। ओके, शक्ति प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। बेसिकली शक्ति प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैक कर रही है अंडर इट्स डिजिटल इंडिया RISV 5th इनिशिएटिव। ओके, और शक्ति प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रहे हैं वी कोती। ओके, इस न्यूज को एक बार और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी, अपने पास टाइम की कमी है। ओके, सो सेशन को आज यहीं पर अंत करते हैं। बाकी आप मेरा वॉरियर प्रो बैच ले सकते हैं अगर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच, मंथली करंट अफेयर्स बैच, करंट अफेयर्स MCQ बैच मेरे भाई, मेंस स्पेशल बैच, स्टैटिक जी की बैच, प्लस अब से वीकली टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जिसको आप बोलते हो आम भाषा में वीकली करंट अफेयर मॉक टेस्ट। ओके, आप यहां पर जुड़िए और उनको अटेम्प्ट करिएगा। हर वीक के 40-40 MCQs एटलीस्ट मिलेंगे, ये कम से कम है। तो आपके पास जनवरी के 4 ओपन हो चुके हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें जाके, फरवरी के भी ओपन हो चुके हैं। ओके, Y168 आपको इसके लिए कोड यूज करना है। ये सब बैंक महापैक का, महापैक प्लस का, इन सब का पार्ट है मेरे भाई। बैंक महापैक उनके लिए जो बैंक इंश्योरेंस की तैयारी कर रहा है, बैंक महापैक प्लस उनके लिए जो बैंक इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने बैंक महापैक लेना और जो जीरो पे बैठे हैं, तो उनको सजेस्ट करूंगा बैंक महापैक सिलेक्शन बॉक्स लेना। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, प्रिंटेड बुक भी मिलती है। सिर्फ बैंक महापैक उसमें अंतर यह कि इसमें प्रिंटेड बुक भी है। ओके, चलिए आगे। टेस्ट गुरु आप ज्वाइन कर सकते हो, जो SBI क्लर्क प्री भी देने जा रहे हैं, जो SBI PO मेंस को टारगेट कर रहे हैं, SBI क्लर्क मेंस को, PO मेंस को। अभी तो पहले प्रीलिम्स दोगे, उसमें जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसके लिए मैंने यहां पर GA के क्लर्क के टेस्ट, GA के PO के टेस्ट, GA के RBI गवर्नमेंट स्कीम के टेस्ट, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के टेस्ट ऐड किए हैं। ये तो सारी चीजें इसका पार्ट थी, लेकिन इसमें जो नई चीजें ऐड की गई वो है SBI क्लर्क प्री के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो प्री 22 तारीख लगा हुआ है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के अगर आपको टेस्ट दे रहे तो वो भी आप दे सकते हैं, SBI क्लर्क प्री के भी और SBI PO प्री के भी। Y168 आप कोड यूज कर लेना। इसका प्राइस वैसे 279 है, अभी ऑफर में ये आपको Y168 कोड यूज करने के बाद ये पड़ेगा 199 का। ठीक है बेटा। और जो वॉरियर प्रो बैच है इसकी प्राइस है 1562, 12 महीने इसकी वैलिडिटी है। Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। सुबह 7 बजे जुड़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।